नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ डीआईज कवर करेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम लाइक एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एलआईसीडब्ल्यूओ उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में जैसे पूछी जा सकती हैं वैसे ही हैं ये। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो पहली डीआई हमें क्या दे रखी है, एक टेबल डीआई दे रखी है। The given table shows the number of persons traveling through bus and train in 5 different cities। अच्छा, 5 सिटीज़ दे दी। कुछ लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ये बस का डेटा है और ये ट्रेन वालों का डेटा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इन सिटी बी m persons who traveled through train moved to bus। अच्छा, बी सिटी में कुछ लोग ट्रेन से मूव करते थे वो बस में से जाना शुरू कर दिया। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इज 15 मोर देन दैट ऑफ बाय ट्रेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं। बस से इनिशियली कितने हैं 255 और ट्रेन से कितने हैं 380। तो हमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि m persons who traveled through train moved to bus। कुछ लोग ट्रेन से जाते थे वो बस की तरफ बस से जाने लग गए, मतलब m लोग यहाँ से कम हो गए तो इधर ऐड हो गए, ठीक है। और उसके बाद में इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इज 15 मोर। अब जो बस से जाने वाले जो लोग हैं ना वो 15 ज़्यादा है ट्रेन से जाने वालों के। तो मतलब ये बस वाले ज़्यादा हैं तो ट्रेन में 15 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन है बस, m की वैल्यू पूछी हमसे। m इधर जाएगा तो कितना हो गया 2m। 255 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 380 माइनस 255 प्लस 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 240 माइनस का 380 में से इसको माइनस किया तो 140। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2m की वैल्यू 140, तो m की वैल्यू 70, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग थ्रू बस एंड ट्रेन इन सिटीज बी एंड डी टुगेदर। भाई सिटी बी में और सिटी डी में एवरेज निकालो बस से जाने वाले लोगों का और ट्रेन से जाने वाले लोगों का। तो मतलब इन चारों को जोड़ना है आपको, उससे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ोगे, देखो 200, 300, 500 और 200 और 100 यहाँ पे, तो 800 तो सीधा सीधा हो गए। उसके बाद देखो 55 और 25 80 ये हो गए, 80 ये हो गए, 160 160 और 40 200, तो कितने हो गए 1000। इसका एवरेज पूछा है, टोटल का एवरेज, क्योंकि 2 सिटी में जा रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग थ्रू बस एंड ट्रेन इन सिटी ई इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस एंड ट्रेन इन सी। अच्छा, मतलब कि ई और ई में जो बस और ट्रेन से जाने वाले लोगों का डिफरेंस मतलब 110, वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस एंड ट्रेन इन सी, जो सी में जो टोटल लोग जा रहे हैं उनका। तो मतलब आपसे सीधा ये पूछा है, उसने ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये बता दो आप। अब कैसे बताओगे, ये कट गया। अब आपसे 11/26 पूछा है, बता दो। ये वाले ऑप्शन तो दोनों कट गए, क्योंकि इसके लिए तो 13 होता तब 5 पे बात जाती, तब 50 से ऊपर कुछ होता, तो 50% से कम है तो ये तो गया। अब बचे ये तीनों चेक करना है। आप कैसे चेक करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास। 26, अब ये लिख रहा हूँ मैं पर हो दिमाग में रहा ये 0। 26 से काटा 4 पे, 26 52 104, 104 बचा कितना 6, 1 0, 26 दूनी 52, 52 बचा कितना 52 आते 8 बचा। अब 26 3 पे जाएगा, यहाँ पे 1 0 फिर उतारोगे फिर 3 पे जाएगा तो 42.3 ये आंसर। इतने में हमारा आंसर मिल गया और जहाँ हमें आंसर मिल गया वहीं हम रुक जाएंगे। 42.3 खत्म, पूरा नहीं सोल्व करना। अब मान लो
ये ऑप्शन 44 था, एक ऑप्शन 42.30 है, एक होता 41.30। अब जैसे ही हमें यहाँ पे हमने किया और हमें 42 मिल गया ना इसमें, उसके बाद हम इसको आगे चेक ही नहीं करेंगे, यही टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इन सिटी C and D and the difference between the number of persons traveling by train in city B and E is this। अच्छा ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। रेशियो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इन सिटी C and D। अच्छा C and D में बस से जाने वाले लोगों का डिफरेंस है, C and D में कितना है 40। उसका रेशियो पूछा है किसके साथ में, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इन सिटी B and E। अच्छा जी, ट्रेन से जाने वाले B and E कौन से हैं 380 और 280, इनका डिफरेंस कितना हो गया 100। तो इसका रेशियो दे रखा है उसने कितना 1:2n+1। इसको सोल्व करना है, इसको इससे काटा 2:5, इसको उधर लेके जाओगे इस तरफ, इधर कितना हुआ 4n+2, और ये जो 5 है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5। सोल्व किया 3/4 n की वैल्यू, यही तो पूछी है, कितना आंसर आ 0.75, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन बस एंड कैब इन सिटी ई आर 210। मतलब देखो ट्रेन बस और कैब से जाने वाले एवरेज लोगों की संख्या कितनी है 210। तो 3 का एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 से डिवाइड किया होगा। अब टोटल निकालने के लिए 3 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 630। अच्छा आगे देखते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इन सिटी ए। बाय बस इन सिटी ए मतलब 300 निकाल लिया अलग। 2 पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इन सिटी ए, 2 पर्सन ट्रेवलिंग बाय कैब इन सिटी ई। अब ई में जो कैब से जाने वाले वो निकालने पड़ेंगे आपको, उसका रेशियो पूछा है इसके साथ, वो यहाँ पे आ जाएगा, निकाल लेते हैं। इनको जोड़ा कितना हुआ 450, इसमें से माइनस कर देंगे 450 में कितना आएगा 180 यहाँ रख दिया। दोनों का रेशियो देख लो, 60 से काट दो इसको, तो 60 से काटोगे तो ये तो काटा 3 पे, ये काटा 5 पे, 5:3, 5:3 इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद है समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर करें वीडियो को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें कि दैट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स इन स्कूल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट एंड खो खो। बेसिकली स्कूल में 6 तरह के फुटबॉल खेलते हैं, जो 6 तरह के गेम खेलते हैं बच्चे, उनका दे रखा है हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें खो खो और जो क्रिकेट है उनके जो स्टूडेंट्स का डिफरेंस है 9 का। तो खो खो कितना खेलते हैं 20% और क्रिकेट कितना है 17%। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3% की वैल्यू होगी 9, तो 1% की वैल्यू होगी 3, तो मतलब 100% की वैल्यू हमारे पास होगी टोटल 300 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। अब इस डेटा को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहला इसका। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इज हाउ मच % मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। कि जो फुटबॉल खेलने वाले लोग कितना ज़्यादा है बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों के डिफरेंस से। तो बास्केटबॉल कौन सा है इसमें, बास्केटबॉल ये लो, तो 21% बास्केटबॉल है और क्रिकेट कितना है 17%। इनका डिफरेंस कितना हुआ 4% डिफरेंस हुआ। ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल वाले कितने हैं 28% खेल रहे हैं फुटबॉल। अब इसमें परसेंटेज पूछे कि कितना % ज़्यादा है, तो इसमें हमें वैल्यू निकालेंगे तब भी वही वैल्यू के हिसाब से देखोगे तब भी वही उतना आंसर आएगा आपका, और अगर डायरेक्ट परसेंटेज में देखोगे तब भी उतना ही आएगा। चाहे मैं अभी, और इसका डिफरेंस है 4। ठीक है, अभी हमसे इसमें बताना है हमें 28% है वो 4% से कितना ज़्यादा है। तो बेसिकली 24 का ज़्यादा हुआ,
ये तो निकालोगे आप, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 600% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। और अगर आप वैल्यू के थ्रू करोगे इसको तब भी वही है। 4% का मतलब कितना हो गया, 1% में 3 है तो 4 तिया 12, और इधर देखोगे तो 24 तिया 72, तो 72/12 करोगे तब भी वही आएगा। तो इसको काटोगे तब भी आपको 600 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो समझदार बच्चे या फिर जिनकी तैयारी अच्छी है ना, वो क्या करेंगे, उनको पता है वो फाइनल वैल्यू तभी निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में जब फाइनल वैल्यू पूछी गई होती है। और जब तक फाइनल वैल्यू नहीं पूछी तब वो रेशियो में खेलते हैं, वो परसेंटेज में खेलते हैं। अब इसमें 28 और 4%, इन दोनों के परसेंटेज से हमारा काम हो गया, हमें वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें पूछा भी तो परसेंटेज है। और इसको अगर देखो तो वैसे समझो कि इसमें क्या किया कि हमने यही तो किया कि एक तरफ तो हमारे पास था 24%, दूसरी तरफ था हमारे पास 4%। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इनटू में हमारे पास 100 था ही, तो ये तो कट ही जाएगा ना वैसे भी, तो डायरेक्ट इसका जो निकालोगे वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन खो-खो इज 1:1 and in basketball is 2:1. If half of the girls left Kho-Kho and started playing basketball, then find the ratio of girls to boys in basketball. देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। खो खो में टोटल कितने हैं, खो खो में 20% है, खो खो में 20% टोटल है, तो 10 तो बॉयज़ हो गए, 10 गर्ल्स होगी। ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, दूसरा है बास्केटबॉल में 2:1, ये बास्केटबॉल तो टोटल कितना 21% है, तो 2:1 की बात कर रहा है ये, तो मतलब 14% तो लड़के हो गए और 7% हमारे पास लड़कियां होंगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, इफ हाफ ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट खो खो एंड स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। हाफ का मतलब मैं इनकी वैल्यू निकाल के करूँ आधी, चाहे परसेंटेज से करूँ, कि इसमें से 5 जो है वो यहाँ चलेगी, इसमें 5% यहाँ आ गई, तो बास्केटबॉल में टोटल कितना परसेंट होगी, यहाँ पे बास्केटबॉल के पास होगी 12% इसके पास, और यहाँ कितनी बची 5%। बास्केटबॉल खेलने लगी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इन बास्केटबॉल। अब गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो बताना है। गर्ल्स कितनी है 12% और बॉयज़ कितने हैं 14%। ये गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो आ गया, 6:7 इसका रेशियो आ गया। क्या आएगा आंसर, ई। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब इसमें भी देखो, अब हमने इसमें वैल्यू नहीं निकाली, इसमें परसेंटेज से काम हो, क्योंकि हमारी वैल्यूज ऐसी दे रखी थी। अगर मान लो यहाँ पे 9% होता तब हमें दिक्कत आती, क्योंकि 4.5% हम कैलकुलेट करने में तब हम वैल्यू लेते। ऑप्शन ऐसे थे, वैल्यूज ऐसी थे, डायरेक्ट परसेंटेज में चल रहा था, हमने परसेंटेज में इसको कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस, बास्केटबॉल एंड कबड्डी इज 150। ठीक है, अब इसमें अच्छा टेबल टेनिस और बास्केटबॉल तो है, कबड्डी का नहीं दे रखा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी एंड क्रिकेट। कबड्डी और क्रिकेट का डिफरेंस पूछा है। टेबल टेनिस बास्केटबॉल खेलने वाले और ये कबड्डी खेलने वाले टोटल 150 लोग हैं। तो टेबल टेनिस ऑरेंज 14% और बास्केटबॉल कितना 21%, सम कितना होगा 35%। 3 हमारे पास 1% की वैल्यू, तो 35 × 3 105 ये हो गए। 150 हमारे पास टोटल थे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45। ये कितना खेलते हैं, ये कौन खेलता है, कबड्डी वाले आ गए ये। ठीक है, अब पूछा क्या है, कबड्डी और क्रिकेट का डिफरेंस बताओ। कबड्डी तो ये आ गया, क्रिकेट और निकालना पड़ेगा। क्रिकेट कितना है, ये मतलब 17, तो 17 तिया 51, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इज हाउ मच मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड खो खो टुगेदर। अच्छा, फुटबॉल खेलने वाले कितने ज़्यादा हैं एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड खो खो। तो देखो टेबल टेनिस ये रे, और खो खो कौन से ये रे, तो कितना होगा 34%।
तो इसका एवरेज निकालेंगे, मतलब डिवाइड बाई 2, तो उसकी हमारे पास कितना हो गया 17%। अब इसमें यहाँ पे नंबर पूछा है उसने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इज हाउ मच मोर, नंबर कितना ज़्यादा है, ठीक है, किसका, फुटबॉल का। फुटबॉल कितने हैं 28%, 28%, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो ना, कितना आ गया 11%, 1% की वैल्यू 3, तो 11 की 33, 33, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अच्छा, 1/7 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल लेफ्ट द स्कूल, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ टेबल टेनिस टू बास्केटबॉल प्लेयर्स। अच्छा, अब ये देखिए, अब इसको देखते हैं। एक तो है टीटी, दूसरी तरफ है बास्केटबॉल। टीटी खेलने वाले कितने हैं हमारे पास टोटल 14%, और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं 21%। ठीक, अब हमसे पूछा, बोला क्या है 1/7 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस, 1/7 मतलब 14/7 करोगे तो 2%, एंड 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल, मतलब इसका 1/3 करोगे तो 7%। लेफ्ट द स्कूल, तो ये जो टोटल 9% बच्चे हैं ना वो स्कूल छोड़ के चले गए। अब पूछा क्या, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द टेबल टेनिस टू बास्केटबॉल प्लेयर, तो ये बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। अब यहाँ कितने बचे टोटल, 14% थे, अभी 12% बचे, तो 12 तो 36 बच्चे तो यहाँ बचे, और यहाँ कितने बास्केटबॉल में 14% बचे, 14 3 42। अब इसको काटो, 6 से काटा, यहाँ पे 7 से काटा, 6:7, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अगली डी आई ये देखो दोस्तों, ये भी अच्छी है डी आई, टेबल डी आई है। गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ हीरो, होंडा एंड टीवीएस बाइक्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स ABCDE। ये 5 दुकानें हैं, ये बाइक्स बेचती हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड, ये हीरो बाइक सोल्ड और ये होंडा बाइक्स सोल्ड। तो यहाँ पे आपको टोटल बाइक्स दे रखी हैं, हीरो की बाइक्स दे रखी हैं और होंडा की बाइक्स दे रखी हैं। मतलब टीवीएस की बाइक्स आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा बार बार। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन में, आप क्योंकि एक ही तो आपको वैल्यू निकालनी है, आप वो निकाल के रख लो वैल्यू। तो आप यहाँ पे एक टीवीएस की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो गया 9 7 16 160। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई टीवीएस की 120। ये कितना हो गया 170 130। ठीक है, ये 150, यहाँ बच की 30, और ये कितना होगा 230 230 160 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 190 190 और 40 यहाँ पे। तो आपने ये टीवीएस की वैल्यू निकाल दी पांचों दिन, जो जिन जिन दुकानों ने बेची वो। अब आपके लिए आसानी रहेगी, और इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चंस में भी ये चलती रहेंगी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवीएस बाइक्स, या नंबर ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवीएस बाइक्स सोल्ड बाय शॉप सी टू द टोटल नंबर ऑफ हीरो एंड होंडा बाइक्स सोल्ड बाय शॉप ए। अच्छा, टीवीएस बाइक जो सी ने बेची, कितनी बेची टीवीएस सी ने, इसने तो बेची 30। ठीक है, यही तो है सी। एंड टोटल नंबर ऑफ हीरो एंड होंडा बाइक सोल्ड बाय शॉप ए, हीरो एंड होंडा कितनी होगी 9 7 160 160। तो इसका आंसर क्या आ गया 3:16। ठीक है, अब ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन शॉप एफ इज 210। अच्छा, इसका मतलब कि एफ भी कोई है, उसने टोटल 210 बेची हैं। एफ सोल्ड हीरो बाइक्स 10 मोर देन हीरो बाइक्स सोल्ड बाय बी। अच्छा, बी ने कुछ हीरो बाइक्स बेची 110, उससे 10 ज़्यादा बेच दी इसने, 120 बेच दी। एंड द रेशियो ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड बाय एफ एंड डी इज 1:2। जो डी ने जो होंडा बाइक बेची और जो एफ ने बेची, उनका रेशियो क्या है 1:2 का रेशियो है। तो इसने 100 बेची तो इसने 50 बेची होगी। ये टोटल कितनी होगी 170। 210 में से कितनी बची वो टीवीएस की बची, तो कितनी होगी 40। यही तो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ टीवीएस बाइक सोल्ड बाय एफ, तो 40 ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक्स
sold by shop A and C is what % of total number of TVS bikes sold by shop D and B। अच्छा जी, TVS की हमने वैल्यू निकाली थी, हम देख लेते हैं D और B की। B में 130, D में 160, 130 यहाँ 160, ठीक है, ये TVS की थी वैल्यू। दूसरा कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी। हीरो कौन सी, ये रही ए एंड सी, ये कितनी होगी 150। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो 150 है 150 वो कितना % है इसका, 290 का, बेसिकली 15/29 पूछा है आपसे। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, 29 है तो 50% से तो ज़्यादा ही होगी, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। वही 29 का आधा 14.5 होगा, उससे तो ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर क्या आया, अब देखो जस्ट थोड़ा सा ही ज़्यादा, तो 55 तो आएगा नहीं, ये भी कट जाएगा। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, अब इसमें चेक करने हैं आपको, डिवाइड करके देख लो भाई, और क्या करेंगे भाई, 150 मानो, 150 को 29 से काटा, ठीक है, 29 5 145, 5 बचा, फिर एक जीरो दे दिया, एक पे काटोगे, अब एक पे काटोगे तो 29, एक पे कौन सा है 51, यही आंसर है 51.72, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जहाँ अगर वैल्यू सेम है, मान लो ये एक हमारे पास ऑप्शन 51.72 है और ये ऑप्शन भी होता है 51.50, तब हमें उसको पॉइंट के बाद और आगे सोल्व करना पड़ता, पर ये 52 था, ये 51, हमारा आंसर यही मिल गया, तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स। अच्छा, हीरो बाइक्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स मतलब ये, टू द नंबर ऑफ टीवीएस बाइक्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स, सारी तो टीवीएस निकालनी पड़ेंगी और सारी ये हीरो, फिर इनका पूछा रेशियो, तो जो टीवीएस की हमने वैल्यू निकाली थी वो पिछले क्वेश्चन से ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, 12 और 13 25, 25 3 28, 28 16 44 और 4 480, तो ये 480 आ गई। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई 480, ये तो आ गई टीवीएस की। अब हीरो की निकालनी, हीरो की देखो 200, 390, 470, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 47:48, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। अब आप पेपर में इसको जब सोल्व करोगे ना, तो आप ये हीरो नहीं लिखोगे, आप ये टीवीएस नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू जो आपने पेपर पे सोल्व करके ये वैल्यू निकाली होगी ना पहले क्वेश्चन में ही, उसको डायरेक्ट आप ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा और टिक मारोगे, आंसर आगे बढ़ोगे। बस ये कुछ नहीं लिखना, ये हीरो और ये कुछ नहीं लिखना, कुछ रेशियो नहीं लिखना, सीधी वैल्यू देखी, ठीक है, आगे बढ़े, खत्म। आगे देखते हैं ESDI का लास्ट क्वेश्चन कि आउट ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ शॉप ए 30% ऑफ द बाइक्स रिमेन अनसोल्ड, मतलब इसके बाद जितनी बाइक्स थी उसमें से 30% बाकी रहेंगी, तो मतलब ये 70% बिकी, तो 280 70% है, तो 30% की वैल्यू कितनी हुई, 120 बाइक्स ए की अनसोल्ड रहेगी। ये आपने मेंटली कैलकुलेट करना और आप सीधा इसमें 120 लिखोगे, आप ना तो 30% लिखोगे ना ए लिखोगे, आप सीधा इसमें 120 लिखोगे इस लाइन को पढ़ने के बाद। उसके बाद अगला क्या है, द रेशियो ऑफ अनसोल्ड टीवीएस बाइक्स बाय शॉप ए टू द सोल्ड टीवीएस बाइक्स बाय शॉप बी इज 1:2। अनसोल्ड टीवीएस बाइक्स शॉप ए की एंड सोल्ड टीवीएस बाइक्स ऑफ शॉप बी की 1:2। अच्छा जी, बी की सोल्ड टीवीएस बाइक्स कितनी थी, ये जोड़ लो इसको, 70 100, ये आ गई 130 आ गई बी की सोल्ड, तो A/B का रेशियो कितना था 130, इसकी तो सोल्ड की है और इसकी अनसोल्ड की है 2:1, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, अनसोल्ड कितनी आ गई, ये टीवीएस आ गई 65। आगे क्या पूछा है, द सोल्ड हीरो बाइक्स ऑफ शॉप सी इज 3 times द अनसोल्ड हीरो बाइक्स ऑफ शॉप ए। अच्छा, हीरो की कौन सी है, ये सोल्ड है, वो 3 times है, अनसोल्ड हीरो बाइक्स मतलब अनसोल्ड हीरो बाइक्स ए की कितनी होगी 20 होगी। फिर अब पूछा क्या इसने, अनसोल्ड होंडा बाइक्स पूछी है ए की, तो 65 ये होगी, 20 ये होगी, कितनी होगी 85,
इन दोनों का डिफरेंस बता दो, बचा कितना 35, 35 आपका आंसर आ जाएगा डी। खत्म। है आसान क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखो ये भी अच्छी DI है। द गिवन लाइन ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट शो कर रही है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, ठीक है। हु विजिटेड द पार्क इन टेंस, टेंस का मतलब क्या है, अगर ये 40 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 40 नहीं, आप इसको 400 कंसिडर करोगे। ये ऐसा क्यों, क्योंकि एक तरफ एक ही ग्राफ में हम नंबर भी शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के और परसेंटेज भी शो कर रहे हैं। एक तो इसने शो किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टेंस, मतलब जहाँ अगर ये 50 पे आ रही है तो मतलब ये ब्लू वाली लाइन, जैसे 560 तो यहाँ 560 स्टूडेंट्स होंगे टोटल। ऑरेंज वाली लाइन शो करती है परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड पार्क ई इज 25% मोर देन दैट ऑफ पार्क डी। अच्छा जी, डी, अच्छा ई तो है ही नहीं, ई माना कोई एक ई है, उसमें जो लड़के विजिट करते हैं पार्क को वो 25% ज़्यादा हैं जितने लड़के डी में विजिट करते हैं उससे। तो डी में कितने लड़के विजिट किए, टोटल डी में देखो कितने हो गए भाई, ब्लू वाली लाइन गई, ये कितने हो गए 44, तो ये 440 हुए, उसके 40% डी हो जाएंगे, तो कितना हो गया 44, 88, 176, 176 हुए, उससे 25% ज़्यादा है, मतलब इसका 5/4, तो 5/4 करोगे तो 4 से काटोगे कितना कटेगा ये, तो 44 पे कटेगा। 44 इंटू 5 करोगे तो 220, मतलब 220 लोग हैं जो पार्क ई में विजिट करते हैं, ठीक है, जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं जो विजिट करते हैं पार्क ई में। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल हु विजिटेड पार्क ई इज 2:3। अच्छा, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है 2:3, मतलब 220 ये गए हैं तो 330 ये जाएंगी लड़कियां। अब पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्क ई में गए हैं, तो 220 और 330 550 आंसर, ठीक है। पार्क बी में 40% ऑफ द स्टूडेंट्स विजिटेड इन द मॉर्निंग, अच्छा, एंड द रेस्ट विजिटेड एट द इवनिंग। पार्क बी कौन सा, ये बी में ये वाली लाइन, ये कितने हो गए, अच्छा बिल्कुल सेंटर में है, तो ये हो गए 350, मतलब 350 क्या बोला है 40% जाते हैं मॉर्निंग में, तो 350 का 40% कितना हुआ 35, 70, 140, बचे हुए कितने 210, 210 यहाँ बच गए। एंड द रेस्ट विजिटेड इवनिंग। इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड इन द मॉर्निंग इज इन पार्क बी इज 60। अच्छा, अब इसमें से कुछ लड़के जाते होंगे, कुछ लड़कियां जाती होंगी, तो जो लड़के सुबह गए हैं वो 60 हैं, तो लड़कियां कितनी बची 80 बच गई। दूसरा, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी हैं जो नाइट को मतलब इवनिंग में विजिट करती है पार्क को, ये नाइट नहीं इवनिंग आएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, तो टोटल लड़के कितने थे वहां से 60 लड़के तो यहाँ चले गए, तो टोटल थे कितने लड़के इसमें बी में निकाल लो, 350 टोटल है, उसमें से 50% लड़के हैं, मतलब 175 लड़के थे, तो 60 तो चले गए मॉर्निंग में, तो बचे कितने 115 इवनिंग में जाएंगे, और एक इवनिंग में टोटल लोग गए कितने हैं एक बार में 210, तो लड़कियां कितनी बची, तो बची हुई जो बची वो लड़कियां बची, तो कितनी होगी लड़कियां 95 लड़कियां होंगी, 95 गर्ल्स, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 95 लड़कियां हैं जो शाम को विजिट करती हैं पार्क को, ठीक है। अच्छे हैं क्वेश्चन, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड द पार्क ए इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड द पार्क ए इज 25 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड पार्क बी, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ए। अच्छा, ए में टोटल कितने लोग हैं, वो 30% से बढ़ गए, ए में 400 हैं अभी, ये 30% बढ़ गए, मतलब 520 हो गए। अब इसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अच्छा, जो बॉयज जो विजिट करें पार्क को ए को
वो 25 ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हु विजिटेड पार्क बी। अच्छा, बी में जाने वाले लड़के देखो, बी में टोटल कितने हैं 350। 350 का 50% ही है, तो मतलब 175 लड़के हैं, 175। तो इसमें से 25 ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे बॉयज़ कितने हो गए 200। बची लड़कियाँ कितने बची हुई थी, वो सारी लड़कियाँ हैं, कितने बची 520 में से 320 लड़कियाँ बची। तो यही तो पूछा है, नंबर ऑफ द गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ए 320, ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड पार्क ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी। अच्छा, इसमें रेशो पूछा है, फाइंड द रेशो आएगा। ठीक है, रेशो पूछा है, बॉयज जो ए में विजिट करे हैं, तो ए में टोटल 400 लोग हैं और कितने लड़के हुए 25%, मतलब 100 तो लड़के हैं जो बॉयज़ हैं जो ए में गए हैं। अब गर्ल्स पूछी हैं कौन से की, बी की, गर्ल्स विजिटेड पार्क बी। अच्छा, बी में ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना था 175, तो क्या आ जाएगा 4:7, ऑप्शन सी। ठीक है, 25 से कट गया ना, 25 से काटा 4 पे, 25 से काटा 7 पे, 4:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड पार्क ए। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्क बी को विजिट किया, तो इसमें हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में 175 थी लड़कियां जो पार्क बी में गई। ये कितने % है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड पार्क ए में कितने गए, ए में टोटल लोग 400 हैं भाई साहब, तो 400 का इसका यही तो पूछा परसेंटेज। तो अब काटोगे तो कितना आएगा, 25 से काटा 7 पे, यहाँ 25 से काटा कितने पे 16 पे, 7:16 इसका आंसर है। सोल्व कर लो। अच्छा, ऑप्शन भी बड़े पास पास दे रखे हैं, सोल्व भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 70 को काटा 16 से, 16 चौक 64, 64 6 बचे तो 6 60, 16 3 48, तो 43 वाला आंसर आ जाएगा, 43.75 डी इज द आंसर। ठीक है, बच्चे सोच रहे हो कैसे किया, देखो सिंपल है, ये 70 है, 16 4 से काटा तो 64 आया, 64 आगे बचा कितना 6 बचा, तो एक 0 उतारोगे ऊपर से तो 60 आ गया ना। अब 16 60 में कितनी बार जाएगा, ये 3 बार ही तो जाएगा, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगली डीआई, और ये लास्ट डीआई रहेगी इस सेशन की। हाँ, ये भी डीआई अच्छी है। एक आपको बार चार्ट दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ iPhone 15 एंड 13। ये यहाँ पे दोस्तों ये गलत रहेगा, ये एवरेज नहीं है, शोज द टोटल आएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ iPhones, जो कि iPhone, क्योंकि यहाँ पे टोटल ही लिखा है ना, देखो सोल्ड बाय करण एंड ऑल्सो गिव्स द नंबर ऑफ iPhone 13 सोल्ड बाय करण। कुछ करण ने कुछ इन 5 महीनों में अलग अलग फोन बेचे, iPhone 13 भी और iPhone 15 भी, तो टोटल हमें दे रखा है और नंबर ऑफ iPhone 13 दे रखा है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, iPhone 15 अगर हम निकालना चाहेंगे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ iPhones अनसोल्ड इन जनवरी एंड मार्च इज 45% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ iPhones मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी एंड मार्च, कि जनवरी और मार्च में जो अनसोल्ड फोन्स हैं iPhones है उनकी परसेंटेज दे रखी है, और जनवरी और मार्च में टोटल कितने मैन्युफैक्चर हुए उनका डिफरेंस पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। जनवरी में 45% अनसोल्ड है, तो ये अंडरस्टूड है कि 55% सोल्ड होंगे, तो सोल्ड की तो वैल्यू हमें दे रखी है ना iPhones के टोटल 55 ही तो बिके हैं, तो 55, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि 45 ही वैल्यू आ जाएगी उसकी अनसोल्ड की, अनसोल्ड iPhones की। ये किसमें, ए में। दूसरा कौन सा है, बी में 30% अनसोल्ड है, मतलब 70% जो हैं वो सोल्ड हुए होंगे। तो मार्च के केस में 70% की वैल्यू कितनी 56, का मतलब 7 8 56, मतलब 10% की वैल्यू 8 होगी, तो बच्चा कहता 30%,
तो बी के केस में 30% की वैल्यू कितनी होगी, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया अनसोल्ड इनकी आ गई, ए की और बी की। तो टोटल इनमें कितना हुआ, ए में कितना है 45 और 55, तो ए में तो हो गए 100 और बी में कितने हो गए 24 यहाँ पे अनसोल्ड हैं और 56 जो उसने बेचे थे, तो ये हो गया 80। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20। यही तो पूछा है उसने, डिफरेंस बिटवीन आईफोन्स का जनवरी एंड मार्च में कितना आ गया 20। ऑप्शन सी आंसर है। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आईफोन 15 एंड आईफोन 13 सोल्ड इन 5 मंथ्स इज 13x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करवाई है इसने आपसे। ये क्या बोल रहा है कि आईफोन 15 और आईफोन 13 में जो फ़ोन है ना, उनका डिफरेंस का जो मल्टीपल है वो ये है 13x है। तो x की वैल्यू बताओ, कैसे करोगे। देखो ये क्या दे रखा है, ब्लू हमें टोटल है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 55 में से 22 को, तो हमें क्या मिलेगा 33। ये हमारी आईफोन 15 की वैल्यू है, तो हम पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं सारी। ये गया 45 में से 28, कितना बच गया हमारे पास 17। 56 में से 36 हमारे पास बच गया 20। 80 में से 45 हमारे पास बच गया 35। 72 में से 36 गया तो हमारे पास बच गया 36। तो ये हमारे पास बच गई टोटल आईफोन 15 की वैल्यू। इसने क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आईफोन 15 एंड आईफोन 13। अच्छा जी, अब ये तो आईफोन 13 रही ऑरेंज वाले, और जो ऊपर लिखे हमने वो आईफोन 15 है। अब इसमें इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इन सबको जोड़ो, आईफोन 15 को जोड़ो सबको, आईफोन 13 को जोड़ो और फिर इनका डिफरेंस लिखो आप, फिर जो वैल्यू आए उसको इसके बराबर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसकी। दूसरा ये है कि आप किसी एक को पकड़ लो, एक को पॉजिटिव मान लो आप। जैसे आपने आईफोन को मान लिया कि इसमें से इसको माइनस किया तो हमें आपको क्या मिल गया, मान लो +10। 33 में से 22 माइनस किया तो आपको मिल गया +11। दूसरे में आईफोन तो नेगेटिव में है 15, तो क्या करोगे 17 में से जब 28 को माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा -11। अगले में यहाँ पे आईफोन 15 की वैल्यू है यहाँ पे 20, उसमें जो 36 माइनस करोगे तो -16 मिलेगा आपको। अब अगले में 35 में से 45 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -10, और 36 में 36 गया तो यहाँ तो आ जाएगा 0। तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मिल गई, ये 11 से कट गया, ये कितना बच गया -26। तो डिफरेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो वैल्यू हमेशा 26 ही आएगी। इसकी वैल्यू आपकी 13x के बराबर है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, और यही इसका आंसर है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर अगर हम आईफोन 13 में से आईफोन 15 माइनस कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका प्लस का 26 आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसके चारों तरफ बाहर में इसके मोड रहता है इस वैल्यू का, और इसको वो करके दिखा देता हूँ, वो भी देखो आप। 22 में से आपने माइनस किया 33, कितना आ गया -11। 28 में से 17 गया +11। 36 में से 20 गया +16। 45 में से 35 गया +10, और ये तो 0 है ही। तो अब देखो ये दोनों माइनस हो गए, ये बन गया ना 26, आ गया आंसर वापस 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये अप्रोच ज़्यादा बेटर रहती है बजाय कि इन सबको जोड़ने की। अब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इनको भी डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो कैसे जोड़ोगे, 50 70 105 105 और 36 141। अब इनको जोड़ो, ये भी 50 22 28 50 50 36 86 86 5 91 और 40 131 और 36 131 36 167 167। इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या आएगा, डिफरेंस आपको 26 ही मिल रहा है इसका भी। तो वैसे कर लो, दोनों अप्रोच बता दी मैंने आपको, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आप आंसर जल्दी निकाल पाओ वही करना। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन। इफ द एवरेज नंबर ऑफ आईफोन्स सोल्ड, मतलब आईफोन 13, आईफोन 14 एंड आईफोन 15, 14 भी इसने पूछ लिया इसमें, अगर वो फरवरी में हमने टोटल एवरेज कितनी 20 बेची है, तो 3 की एवरेज अगर 20 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 60 हो जाएगी। तो हमारे पास 60 हो गया ये टोटल। अब इसने आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ आईफोन 14 सोल्ड इन फरवरी टू आईफोन 15 सोल्ड इन अप्रैल। अच्छा, आईफोन 14 फरवरी में हमने कितने बेच दिए, ये देखो आईफोन यहाँ पे कितने हैं 45, ये है आईफोन 15 और 13 का सम 45, ये है टोटल 60 है। तो आईफोन 14 कितने बेचे हमने 15,
ठीक है, तो ये तो हो गए 15। इसका रेशियो निकालना है iPhone 15 सोल्ड इन अप्रैल ईयर, ये iPhone 13 है, ये टोटल है iPhone 13 और 15, डिफरेंस निकाला तो 35। इसका रेशियो पूछा उसने आपसे, 15 से 35 का रेशियो 3:7 का हो जाएगा। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला आप देख लेते हैं। इन जून, मई तक का दे रखा है, जून का पूछा है। इन जून द नंबर ऑफ iPhone 13 सोल्ड इज 50% मोर देन नंबर ऑफ iPhone 13 सोल्ड इन मई। अच्छा, मई में हमने कितने बेचे? 36, तो 50% ज़्यादा, तो मतलब 18 दूनी 36, 18 3 54, 54। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ iPhone सोल्ड इन जून इज 1.25 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ iPhone सोल्ड इन अप्रैल। हमने अप्रैल में टोटल आईफोन्स कितने बेचे? 36, उसका 1.25 टाइम्स मतलब 5:4। सो अब इसने क्या पूछा है? फाइंड iPhone 15 सोल्ड इन जून में हमने iPhone 15 कितने बेच दिए, तो ये टोटल आ गए 15 और 13 का सम, ये 13 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 46। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। iPhone 15 सोल्ड इन जनवरी इज व्हाट परसेंट मोर द नंबर ऑफ iPhone 13 सोल्ड इन फरवरी में iPhone 13 कितने बेचे हमने? 28। और iPhone 15 जनवरी में कितने बेचे हमने? 33। पूछा क्या है? कितने परसेंट ज़्यादा है इससे, तो 28 से कितना ज़्यादा है? 5। यही आपसे पूछा है, इसकी परसेंटेज पूछी है। 5/28, ये परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, अब देखो 20% तो है नहीं दिख रहा है, ये तो ऑप्शन वैसे कट गया। बचे इन 4 ऑप्शन में से देखना है कैसे करोगे। 50 28 से काटो, 1 पे कटेगा, 28 बचेगा कितना? 22, एक 0 लगा दी। पढ़ो पढ़ा 28 का, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि टेबल आनी चाहिए, कम से कम 40 तक तो आनी ही चाहिए। अब 28 का टेबल पढ़ो, तो इसका टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा? 28 का जाएगा 7 पे, कितना? 196। जिसको वैसे नहीं करना आता तो वैसे कर लो, 28 गुणा 5 140 प्लस 56, ये तो जोड़ लो 196। 28 × 5 28 गुणा 6, 28 दूनी 56, ये आ गया। 100 कितना बचा यहाँ पे? 24 फिर बच गया, फिर 1 0 उतारो, फिर कितने बजाएगा ये? अब 17 पे देखो, 17 वाला ऑप्शन एक ही है, यही आंसर है। आगे देखोगे तो 8 पे फिर जाएगा ये, तो ठीक है। इसलिए टेबल पढ़ो, 40 तक कम से कम आपको आनी चाहिए। स्क्वायर्स आपको 100 तक निकालनी आनी चाहिए। क्यूब आपको 20 तक कर लो याद, 20 तक नहीं हो तो कम से कम 15 तक तो रखो। ठीक है, तो ये हमने इस सीरीज में अभी 5 क्वेश्चन, 5 हमने अच्छी DI करी है। आपको कोई इसमें कोई समस्या है या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में करिएगा, उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हम ऐसी सीरीज़ और भी लाएंगे आगे, ताकि आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स है, SBI क्लर्क हो, LIC WO हो, या फिर आपका जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, इन तीनों में आपको हेल्प मिलेगी। और पूरे एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, उनसे थोड़े से 20 ही रहेंगे, 19 मतलब उनसे अपर साइड में रहेंगे, थोड़े लोअर साइड में नहीं रहेंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी करते रहिए। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सबको ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।